हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम। कल हमने डायोड का बेसिक कॉन्सेप्ट कवर किया था। आज ये उसी के आगे की क्लास है। आप लोग पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद ये देखें, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। उसका लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। हमने बताया था कि जो सेमीकंडक्टर है हमारा, इसमें सबसे पहली प्रोसेस क्या हो रही थी? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। पी में ज़्यादा क्या है? होल, तो ये एन की तरफ डिफ्यूज होते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन होता है। एन में क्या ज़्यादा है? इलेक्ट्रॉन, तो ये किसी होल की तरफ डिफ्यूज होते हैं, क्योंकि होल में पी टाइप में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो ये ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज होते हैं। जब ये डिफ्यूजन होता है, पी से एन की तरफ पी होल मूव करते हैं और एन से पी की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो इनके बीच में क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन होता है तो क्या होता है? जो चार्ज कैरियर होते हैं वो गायब हो जाते हैं और उनके आयंस बचते हैं। तो जो उनके आयंस बचते हैं वो एक लेयर बना लेते हैं। वो क्या होती है? डिप्लीशन लेयर। इसकी विड्थ हमने बताया था धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और इसमें ये क्योंकि ये चार्ज है, स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इनमें एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, उसे बोलते हैं बिल्ट इन पोटेंशियल। इसकी डायरेक्शन होती है एन टू पी, पी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे रिकॉम्बिनेशन बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता जाता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो ये होल को अपोज करने लगता है, और इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो ये इलेक्ट्रॉन को भी अपोज करने लगता है। अब धीरे धीरे इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है, तो अब ना होल इधर ज़्यादा मूव कर पाते हैं ना इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है? और एक्सेप्टर दोनों कंसंट्रेशन इक्वल होती है। डब्ल्यू पी यानी कि जो है डब्ल्यू पी इक्वल टू डब्ल्यू एन होती है, अगर हमने डोपिंग इक्वल यूज किया, यानी कि एक्सेप्टर कंसंट्रेशन डोनर कंसंट्रेशन के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आके होल के साथ कंबाइन हो रहा है, तो एक नेगेटिव आयन एक पॉजिटिव आयन बज रहा, इसलिए हमारी विथ क्या है? इक्वल, डब्ल्यू पी से डब्ल्यू एन। हमने क्या बताया? तो जो डिप्लीशन विथ होती है इसमें कुछ माइन्यूटी कैरियर होते हैं। जनरली सब कहते हैं कि नहीं होते, लेकिन जो थोड़े बहुत होते हैं वो एक्चुअली नेग्लेक्ट किए जाते हैं, इसलिए प्रैक्टिकली हम लोग बोलते हैं कि नहीं होते हैं। तो उनकी वजह से जो माइनॉरिटी कैरियर होते हैं उनकी वजह से ड्रिफ्ट करंट फ्लो होता है। क्योंकि पी टाइप है तो इसमें माइनॉरिटी कैरियर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। और एन टाइप में माइनॉरिटी कैरियर होल होते हैं। ठीक, तो इन पे एक ड्रिफ्ट करंट फ्लो होता है। हमने बताया था कि जो होल होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन दोनों का करंट जो होता है एक ही डायरेक्शन में कंस्टिट्यूट होता है। ठीक है, होल और इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, लेकिन करंट एक ही डायरेक्शन में कंस्टिट्यूट होता है। डिटेल में देखना तो आप पहले वाला, इससे पहले वाला वीडियो देख लें। ठीक है, तो इन पे करंट एन टू पी फ्लो होता है, और एक डिफ्यूजन करंट जो हमने बताया था वो क्या होता है? पी टू एन फ्लो होता है, और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। यानी कि ड्रिफ्ट करंट किसके इक्वल होता है? डिफ्यूजन करंट के मैग्नीट्यूड के। साइन अपोजिट होगा लेकिन मैग्नीट्यूड अगर देखेंगे तो दोनों का इक्वल होगा। तो वो चीज़ें मैंने यहाँ एक्सप्लेन भी कर दी हैं। जो डिप्लीशन लेयर है उसको हम स्पेस चार्ज रीजन और ट्रांजिशन रीजन भी बोलते हैं। ये क्रिएट क्यों होती है? किसकी वजह से? डिफ्यूजन और मेजॉरिटी कैरियर। मेजॉरिटी कैरियर डिफ्यूज होते हैं पी से एन की तरफ, एन से पी की तरफ। इन द डिप्लीशन लेयर मोबाइल चार्ज कैरियर्स आर जीरो। डिप्लीशन लेयर में हमने क्या होता है? केवल क्या रहते हैं? इमोबाइल चार्ज आयन, जो क्योंकि चार्ज कैरियर क्या होते हैं? गायब हो जाते हैं रिकम्बाइन होके, तो इनके जो आयंस होते हैं वो बचते हैं यहाँ पर। डिप्लीशन लेयर कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आयंस। तो इसमें क्या बहुत सारे आयंस होते हैं। जैसे जैसे रिकॉम्बिनेशन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आयंस के आयंस बढ़ते जाते हैं। कंसिस्ट ऑफ इमोबाइल चार्ज कैरियर। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ऑन आइदर साइड। एक साइड क्या होते हैं? पॉजिटिव, एक साइड होते हैं नेगेटिव, दोनों जंक्शन के। डिप्लीशन लेयर अपोजिस मेजॉरिटी कैरियर इन क्रॉसिंग द जंक्शन। ये हमने बताया था जो डिप्लीशन लेयर है मेजॉरिटी कैरियर को प्रॉब्लम कर रही है क्रॉस करने में, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो डिप्लीशन लेयर होता है इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? जो माइनॉरिटी कैरियर है उसकी वजह से इनको सपोर्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसमें करंट फ्लो होता है, लेकिन जो पी से एन ऐसे स्ट्रॉन्ग होता है तो इनको जो डिफ्यूजन हो रहा है इसको रोक देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है? ये जो मेजॉरिटी कैरियर है इनको अपोज कर रहा है जो, और ये जो माइनॉरिटी करंट जो हमने बताया था ड्रिफ्ट करंट, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फ्लो हो रहा है। तो क्या होता है? ये माइनॉरिटी कैरियर को सपोर्ट कर रहा है और मेजॉरिटी कैरियर को अपोज कर रहा है। नॉट अपोज माइनॉरिटी कैरियर यानी कि मेजॉरिटी कैरियर को हेल्प कर रहा है। और जो विथ होती है वो क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डोपिंग के। और छोटे मोटे एग्जाम में ये अक्सर पूछ ली जाता है
कि विथ और डोपिंग में क्या रिलेशन होती है, डोपिंग को हम इतना बढ़ाते हैं तो विथ कितनी बढ़ जाती है, विथ पे क्या फर्क पड़ता है, घट जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है, वो सब इनवर्स रिलेशन। अगर डोपिंग बढ़ाएंगे तो विथ क्या होगी, घट जाएगी। अगर डोपिंग कंसंट्रेशन दोनों साइड इक्वल है, यानी कि हमने बताया सेप्टिक कंसंट्रेशन डोनर कंसंट्रेशन ये इक्वल है, तो विथ भी हमारी इक्वल होगी। डब्ल्यू एन इक्वल टू क्या होगी, डब्ल्यू पी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टू। ये देखो डब्ल्यू एन है, ये डब्ल्यू पी है, डब्ल्यू एन है, अगर डब्ल्यू टोटल देखोगे तो क्या होगी, डब्ल्यू बाई टू। वी नॉट हमने बताया, तो एक बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड जब जनरेट हो जाता है, जब चार्ज कैरियर कंबाइन होते हैं तो यहाँ पे क्या बचते हैं, चार्ज बचते हैं। तो जो चार्ज बचते हैं इनकी वजह से क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इसकी जैसे क्या एक बिल्ट इन वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाता है, इसको कॉन्टैक्ट पोटेंशियल या डिफ्यूजन वोल्टेज भी बोलते हैं। इसकी टिपिकल वैल्यू जो होती है वो होती है 0.2 होती है जर्मेनियम के लिए, और 0.7 वोल्ट होती है सिलिकॉन के लिए। ठीक है, ये तो आपके ज़्यादा काम का नहीं है। जो कॉन्टैक्ट पोटेंशियल है ना, प्रैक्टिकली इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। और जो कोई किसी भी टाइप का पीएन जंक्शन डायोड हो, ठीक है, उसमें फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी जंक्शन पे। ये हमने बताया था कि जो डिप्लीशन लेयर है हमारी, ठीक है, ये मान लो हमारी डिप्लीशन लेयर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, आयन की वजह से प्रोड्यूस होता है, जो स्टैटिक चार्ज की वजह से, थोड़ा, ठीक है, जो स्टैटिक चार्ज होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर ही होता है, बाहर नहीं जाता, ठीक है, डिप्लीशन लेयर के अंदर। बाहर तो ये सेमीकंडक्टर पहले ही से बैलेंस होता है, पॉजिटिव नेगेटिव जितने भी होते हैं सब कैंसिल आउट करके इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक, तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अंदर, डिप्लीशन लेयर के अंदर होता है, और बाहर जीरो होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम कहाँ होता है, सेंटर पे, और जैसे जैसे आप बाहर जाते जाओगे तो ये जीरो होता जाएगा। ये हमने कल इससे समझाया भी था आपको कि यहाँ ये सेंटर पे क्या है, मैक्सिमम, और जैसे जैसे सेंटर से दूर बढ़ते जाएंगे डिप्लीट हो जाएगा, और ये देखो डिप्लीशन लेयर के जैसे ही बाहर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो है। सिमिलरली इधर डिप्लीशन लेयर के बाहर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। डायोड का सिंबल ये है, पी पॉजिटिव, एनोड पॉजिटिव से, कैथोड नेगेटिव से कनेक्ट है, या पी पॉजिटिव से या नेगेटिव से। अगर विथ की बात करें ओपन सर्किट पीएन जंक्शन डायोड की विथ, तो विथ होती है √2 एप्सिलॉन अपॉन क्यू 1/Na प्लस 1/Nd। यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी है, फैराडे पर मीटर में इसकी वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। और ये सिलिकॉन जर्मेनियम के लिए हमने रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू लिख दी है, ठीक है। आपको न्यूमेरिकल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वी नॉट यहाँ पर हमारे क्या है, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल, या जो इसको क्या बोलते हैं, बिल्ट इन पोटेंशियल। अगर एक्सेप्टर कंसंट्रेशन और डोनर कंसंट्रेशन हमारी इक्वल हो जाती है, ठीक है, अगर इक्वल है तो हमारी विथ जो होगी, यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे तो हमारी विथ में रिलेशन आ जाएगा विथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग। अब अगर हम डोपिंग को मान लो, क्वेश्चन इस तरह से आता है, ठीक है, ये रिलेशन नहीं पूछेगा आपसे, क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि अगर हमने डोपिंग को 4 गुना बढ़ा दिया तो विथ पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। और ऑप्शन होंगे आपके पास, हाफ हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी, रिमेन्स अनअफेक्टेड, कोई असर नहीं पड़ेगा, इस तरह के ऑप्शन होंगे। तो आपकी जो विथ है वो अगर आप 4 टाइम्स बढ़ा दोगे तो अंडर रूट सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगी, हाफ, ठीक है। अगर ये 4 टाइम्स बढ़ाओगे डोपिंग तो ये हाफ हो जाएगी, ठीक। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। कॉन्टैक्ट पोटेंशियल ओपन सर्किट पीएन जंक्शन डायोड के लिए वी नॉट इंपॉर्टेंट है, ये गेट पे अक्सर इसमें से क्वेश्चन आता है। वी नॉट इक्वल टू है वी टी लॉग ही NA/ND अपॉन NI स्क्वायर। अगर पी एन जंक्शन है, एक साइड पी है आपकी साइड, एक साइड है, एक बार इस क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा गया, जो एक साइड ND1 है, एक साइड ND2, तो आप क्या करोगे, वी नॉट इक्वल टू वी टी लॉग NA/ND अपॉन NI स्क्वायर है, ठीक। तो ND को ऊपर रहने दो आप, ठीक, NI स्क्वायर अपॉन NA कर दो, NI स्क्वायर अपॉन NA ये क्या है, माइन्यूटिक कंसंट्रेशन। मास सेक्शन ला पड़ा है तो क्या होता है, P इंटू एन, एन ए क्या है, एक्सेप्टर कंसंट्रेशन, P इंटू एन इक्वल टू क्या, NI स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या P की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप NA को ऊपर कर दोगे तो ये क्या, NI स्क्वायर अपॉन ND हो जाएगा, ये किसकी, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन हो जाएगी। तो आप वैल्यू रख के आप आंसर फाइंड आउट कर लोगे। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओपन सर्किट पीएन जंक्शन डायोड में होता है -Q/E, और डोनर कंसंट्रेशन और विथ, अगर एन साइड की है तो WN, पी साइड की है तो WP, तो एक्सेप्टर कंसंट्रेशन होगी। और अगर कॉन्टैक्ट पोटेंशियल आपको जानना है मैक्सिमम फील्ड इंटेंसिटी के टर्म में, तो कॉन्टैक्ट पोटेंशियल होता है वी नॉट इक्वल टू 1/2 मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू विथ।
तो ये उसके आगे का हमारा डायोड का डिस्कशन हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फॉरवर्ड बायस डायोड और रिवर्स बायस डायोड का डिस्कशन करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों को। धन्यवाद, मिलते